बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ पढ़ी थी। अल्कोहल को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को, उसके में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एस्टर्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनसे कैसे अल्कोहल प्राप्त करते हैं, और इसके पश्चात ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कैसे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ईथर से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो ईथर से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ईथर की जल अपघटन करा दें, वाटर से रिएक्शन करा दें ईथर की H2SO4 की प्रेजेंस में, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर CH3O CH3 ईथर की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं, ईथर की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है यहाँ पर CH3OH मेथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखें C2H5O C2H5, ये हमने डाईमेथिल ईथर लिया था, अब इसमें डाई एथिल ईथर ले लिया। डाई एथिल ईथर की रिएक्शन इसमें रिएक्शन करा देते हैं, इसी में डाई एथिल ईथर ले लिया। डाई एथिल ईथर की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराते हैं। कैसे, वैसे ही ये H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो क्या हो जाता है, ये एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर डाईमेथिल ईथर लिया, जल से रिएक्शन कराया, जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और ये डाई एथिल ईथर लिया, जल से रिएक्शन कराया H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ईथर की वाटर से रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कराने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, इसमें ईथर का जल अपघटन कराते हैं। अब इसी के बाद एस्टर से भी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो एस्टर की रिएक्शन ये तो ईथर से हो गया। अब इसके बाद एस्टर CH3 COO C2H5, ठीक है ना, एथिल एथेनोएट, आयुपेश नाम इसका क्या होगा, CH3 COO C2H5 है। तो यहाँ COO क्या है, ये फंक्शन ग्रुप है एस्टर का, तो ये क्या है एस्टर। एस्टर की रिएक्शन किससे करा देते हैं, यहाँ पर NaOH क्षार से करा देते हैं ना, NaOH क्षार से करा देते हैं। तो क्षार से करा जाने पर ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये इस तरह से ये यहाँ
यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है C2H5OH। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये ONA इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करा देते हैं, बेस से करा देते हैं, तो यहाँ पर ये अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि C2H5COOC3H7, ये क्या हो गया, प्रोपेनोएट। इसकी रिएक्शन इसी प्रकार से NaOH क्षार से करा देते हैं, तो यहाँ पर भी ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या है, C3H7OH, और ये इससे जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर C2H5COONA, सोडियम प्रोपेनोएट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एस्टर का रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से करा देंगे, क्षार से करा देंगे, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन देखते हैं एमीन से। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं इसमें नाइट्रस एसिड से। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। तो प्राइमरी एमीन से क्या होते हैं, जैसे कि C2H5NH2, ये क्या है, प्राइमरी एमीन या एथिल एमीन। अब इसकी रिएक्शन किससे कराना है, नाइट्रस एसिड से, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, और HNO2 डायरेक्ट नहीं लेते हैं, जब रिएक्शन कराना हो तो तुरंत इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन कराने पर ये नाइट्रस एसिड प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, HNO2 प्लस NaCl। तो जब नाइट्रस एसिड से कराना होता है तो नाइट्रस एसिड हम इसमें कैसे बना लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो NaCl प्राप्त हो जाता है, और ये नाइट्रस एसिड HNO2 प्राप्त हो जाता है। तो ये प्लस हो गया क्या, HNO2, ठीक है ना। अब ये HNO2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसके रिएक्शन होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एमीन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो एमीन से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अब इन दोनों की रिएक्शन देखिए इस तरह से करते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह लिख देते हैं C2H5NH2, ठीक है। अब इसी में ये HNO2 है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे OH, N के नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, OH N के नीचे हो गया, ये OH हो गया। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन को इसके नीचे लिख दिया, ये हो गया HNO2। अब ये लाइन खींच देते इधर, है ना। तो ये क्या बन जाता है, C2H5OH बन गया, ये नाइट्रोजन बन गया और ये जल बन गया। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5OH एथिल कोहल, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गई, ठीक है ना। और साथ में ये H2O प्राप्त हो गया, ये H2O
प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक एमीन एथिलेमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं HNO2 से। तो ये HNO2 को ऐसे तोड़ देते हैं OH&O, तो C2H5OH, N2 ये नाइट्रोजन और ये H2, तो तीन चीजें प्राप्त हो जाती है, एथिल अल्कोहल, नाइट्रोजन और जल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अमीन से। अब ये भी ध्यान रखेंगे नाइट्रस एसिड HNO2 को हम तुरंत बनाते हैं जब कोई रिएक्शन कराते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की रिएक्शन किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है HNO2, और फिर HNO2 की रिएक्शन हम एमीन से कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये प्राथमिक एमीन से, प्राइमरी एमीन से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ईथर की जल से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ये एस्टर्स जो होते हैं इनकी रिएक्शन एस्टर्स की क्षार से करा देते हैं, NaOH बेस से करा देते हैं, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। और प्राथमिक एमीन प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं HNO2 से, तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और किस तरह प्राप्त होते हैं ये इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और नाइट्रस एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन कराने पर यह नाइट्रस एसिड HNO2 प्राप्त होता है। अब इसी के पश्चात इसमें आगे देखते हैं कि जो एक फर्मेंटेशन से भी अल्कोहल प्राप्त होता है। फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन या इसे किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन। तो ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज से ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से फिर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना। और इसमें एंजाइम लेते हैं जाइमेज। जाइमेज एंजाइम किसमें होता है, ईस्ट में, ठीक है ना। ये ईस्ट एक फंजाई या कवक है जिसमें ये एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम। और जाइमेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। C2H5OH प्लस CO2, यहाँ पर अल्कोहल के भी 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो फर्मेंटेशन के द्वारा या किण्वन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसमें सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज को हम अल्कोहल में बदलते हैं। तो पहले सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलते हैं, फिर ग्लूकोज अल्कोहल में बदलता है। यहाँ ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो पहले इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है, कौन, इन्वर्टेज। और फिर इसके बाद जो इन्वर्टेज के बाद जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलती है इसमें इन्वर्टेज और जाइमेज में। तो फर्मेंटेशन के द्वारा भी अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो फंजाई या कवक के द्वारा होती है। इसमें 2 एंजाइम इन्वर्टेज और जाइमेज, और ये 2 स्टेप पर होती है। अगर सुक्रोज से बनाते हैं तो सुक्रोज मतलब कि जो चीनी होती है, गन्ने के रस से जो चीनी बनती है, तो उसी सुक्रोज से क्या होता है, ये ग्लूकोज, ये अल्कोहल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कि ईथर से अल्कोहल कैसे बनाते हैं,
हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन के द्वारा। नंबर 2, एस्टर से कैसे बनाते हैं अल्कोहल, क्षार से NaOH से रिएक्शन कराकर। नंबर 3 पर प्राथमिक अमीन या प्राइमरी अमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर ये अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें देखें तो इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं। प्राथमिक अमीन C2H5NH2 होता है, इसको 3 भागों में बांट लिया, और HNO2 नाइट्रस एसिड इसको तोड़ लिया OH, N और O में, तो एथिल अल्कोहल नाइट्रोजन और जल में टूट जाता है। और इसके बाद देखो फर्मेंटेशन के द्वारा कैसे बनता है अल्कोहल। तो ये यहाँ ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज जाइमेज, लेकिन यहाँ ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम कार्य करता है। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल कैसे कैसे बनाया जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अल्कोहल कैसे कैसे बनाते हैं, तो उसको हमने 2-3 टर्म पर पढ़ा कि अल्कोहल किन किन विधियों से बनाया जा सकता है, किन किन कंपाउंड्स को यूज करके हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।